नमस्कार, स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं चिड़िया उड़ वेब सीरीज का रिव्यू। चिड़िया उड़ जो है अभी जनवरी 15 को ही रिलीज हुई है और आज ही के दिन ये रिलीज हुई है, तो इसको हमने देख लिया है और इसका हम रिव्यू यहाँ पे लेके आए हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको आपकी सीट से हिलने नहीं देगी। इतनी ग्रिपिंग स्टोरी है ना कि आपको पूरी तरीके से सोचने पे मजबूर कर देगी। सीरीज का सेंट्रल प्लॉट मुंबई के कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया के अंदर छुपा है। शहर जो एक सीधी सादी लड़की राजस्थान के एक छोटे से गांव से बहुत बड़े सपने लेके आती है और अनएक्सपेक्टेडली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाती है। और इस पूरे गंदे वर्ल्ड का जो एक कह सकते हैं ना सरगना है, वो है जैकी श्रॉफ, जो कादिर भाई का रोल निभाते हैं। एंड वो जो है ना, मतलब वो सारे बैड और गुड थोड़े से जो काम करते हैं ना, उसका पूरा बॉस वही हैंडल करते हैं। और लाइक कैसे थे उन सब चीज़ों के बॉस वही हैं। और उनके जो राइट हैंड मैन है राजू करके, वो कहीं ना कहीं सारे उनके बैड काम संभालते हैं। और जो लाइक जो ब्लडी काम होते हैं, जो लोगों को हड़काना हो, जो चीज़ें करवानी हो, वो राजू वो काम संभालता है। जब शहर अपनी आज़ादी के लिए लड़ती है तब उसे सिर्फ राजू और कादिर भाई का सामना नहीं करना पड़ता, पर उसे एक ऐसी सोसाइटी का सामना करना पड़ता है जो उसके सपनों को तोड़ना चाहती है। ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल की नहीं है, पर एक फाइटर की है जो आपको अंदर तक झंझोड़ के रख देगी एक्चुअली। और जहाँ तक अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए ना, तो इस मूवी में कादिर भाई का रोल निभा रहे हैं जैकी श्रॉफ। और जैकी श्रॉफ इस तरीके से वो एंटागनिस्ट का रोल निभाते हैं कि आपको कई बार वो उनसे प्यार भी हो जाता है, पर बहुत जगह आपको उनसे नफरत भी हो जाती है, बिकॉज वो उस तरीके उस जगह का राजा का रोल निभाते हैं। तो ऑफकोर्स वो जो है बहुत बड़े बैड डिसीजंस भी लेते हैं और कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपको लगता है कि ये क्या कर दिया है, पर कई जगह वो आपकी मतलब दिमाग को हिला के रख देते हैं। उनके डायलॉग्स अंदर से ठंडे पर बाहर से एक बहुत धमाकेदार पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो भूमिका मीना है, जो हमारी शहर, उन्होंने अपना रोल जो है बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है। एंड वो उनका जो सफ़र रहा है एक लड़की से एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर तक बनने तक का, वो बहुत ही बढ़िया रहा है। एंड आप जब उनको देखोगे, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, लाइक आप कहीं खो जाओगे कि लाइक आपको उस कैरेक्टर के लिए इतना फील होगा कि लाइक हाउ शी इज सर्वाइविंग ऑल दिस हेल। और थर्ड जो राजू का रोल है वो सिकंदर खेर ने निभाया है। सिकंदर खेर एक सरप्राइज पैकेज है। राजू का रोल में उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर देगी। एक ऐसे कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल जो समाज के नॉर्म से परे है, ये उनकी करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस भी हो सकती है। और साथ ही साथ मीता वशिष्ठ और मयूर मोरे जैसे एक्टर्स ने अपने रोल्स को बहुत ही सिंसेरिटी के साथ निभाया है और इनके कैरेक्टर्स जो है सीरीज में आपको एक डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। इन सब की एक्टिंग का कमाल आप कुछ सीन्स में तो खास कर देख सकते हैं। जैसे जो पहला सीन है जिसमें कादिर भाई और शहर मिलते हैं, तो वो सीन भी बहुत आइकॉनिक होता है, बिकॉज वो एक काइंड ऑफ एक ऑक्शन बाजार चल रहा होता है और वहाँ पे शहर आती है और किस तरीके से कादिर भाई का जो ऑरा होता है वो आपको वहीं पे फील हो जाता है। और वैसे वो राजू का जो इंटरोगेशन सीन था वो बहुत ही ब्रूटल और डरावना सीन था एक्चुअली। और उससे मेरे को लगता है मेरा जो फेवरेट था वो क्लाइमैक्स का जो कन्फ्रंटेशन सीन था, उससे तो मतलब पूरा माहौल बदल जाता है कि कोई एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। तो यार वो सीन तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये जो सीरीज है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करती है और ये सीरीज देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ एक शहर जो एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी उन लड़कियों की कहानी है जो बड़े सपने देखती है, उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मतलब चाहे कितनी भी उनके सामने रुकावटें आ जाए पर उन्हें अपने सपने पूरे करना है। और कादिर भाई और शहर के जो पावर प्ले में टसल है ना, वो कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज की हाईलाइट है। बिकॉज देखा जाए तो शहर रिलेंटलेसली अकेले इतनी बड़े मतलब कह सकते हो शख्सियत के सामने वो लड़ रही है और कैसे वो फाइट कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑडियंस के लिए और सब देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। इस सीरीज का जो मेन मैसेज है ना, वो एक होप है। लाइक कि आपको हर चीज में होप रहनी चाहिए और आप कहीं भी होप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर शहर उस सिचुएशन से बाहर आ सकती है ना और अपनी चीजें करवा सकती है, तो वो हम भी कर सकते हैं। और इसमें जो रवि यादव का डायरेक्शन है ना, वो कमाल का है। कमाटीपुरा के जो विजुअल्स हैं और सारे जो टोन्स हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं कि बहुत ही रियलिस्टिक लगता है सब कुछ। इवन सिनेमाटोग्राफी की तारीफ करनी होगी, बिकॉज कैमरा वर्क काफी कमाल का लगा मुझे इस पूरी सीरीज के अंदर। बिकॉज जो डार्क एलिज थी एंड जो पूरा जिस तरीके से जो टोन सेट करी जानी चाहिए थी इस सीरीज के लिए, वो की गई थी। और जहाँ तक म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की बात करें ना, तो सिद्धार्थ बसरू ने बहुत ही कमाल का काम किया है। मतलब उनके म्यूजिक ने पूरी सीरीज को बहुत ही इंटेंस बना दिया है। एंड जो डायलॉग्स हैं वो काफी ज्यादा क्रिस्प हैं। काफी ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी कादिर भाई के डायलॉग्स की, बिकॉज उनके जो वन लाइनर्स होते हैं ना, वो बहुत कमाल के सेट बैठते हैं पूरी सीरीज में। सीरीज के जो कुछ फ्लैशबैक सीन्स है ना, वो थोड़े अननेसेसरी लगते हैं और सीरीज को थोड़ा ऐसे स्लो बना देता है, पर अगर आप थोड़ा पेशेंस से देखोगे ना तो आपको उनका सिग्निफिकेंस समझ आएगा। एक्चुअली चिड़िया उड़ एक ऐसी सीरीज है जो आपको इमोशनली इंपैक्ट करेगी और रियल लाइफ इश्यूज पर सोचने पे मजबूर करेगी। जैकी श्रॉफ, भूमिका मीना और सिकंदर खेर के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस
सीक्वेंसेस और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग के साथ ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। अगर आपको डार्क ग्रिटी थ्रिलर्स पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। तो जाइए और इसको जरूर देखिए Amazon MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।